गुड मॉर्निंग। मैं जा रही हूँ राशन लाने, पूरे महीने का राशन लेकर आना है, ख़त्म हो रखा है। कल ना पता है क्या हुआ, रात को 9 साढ़े 9 बजे मुझे भूख लग रही, और ना मेरी आदत होती है मुझे कुछ ना कुछ चाहिए होता है खाने के लिए, कुछ ना कुछ मुंह में डालने के लिए, जैसे नमकीन, बिस्किट, और ना सब मतलब बिस्किट मतलब वो वाले थे जो समझ रहे हो ना, मैं खाना भी नहीं चाहती थी वो चीज़, बट खानी पड़ गई कल। तो अपना मम्मी से लिस्ट बनवाई है, मैंने पढ़ ली। मैंने कहा मम्मी मेरे को पता चल गया आप क्या क्या लेकर आना है, मैं अपने आप ले आऊँगी। मम्मी बोलते लिखवाए जा रही पहले तो मेरे से कि ये लिखो वो लिखो, और अब कागज़ लेके नहीं जा रही। मैंने कहा मैं सारा कुछ ले आऊँगी, पूरे महीने का मुझे पता है घर में क्या क्या राशन में लगता है, लेकर आना भी ज़रूरी है। देखिए पता है क्या होता है, और हर 10 चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं हम, कपड़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, और लेकिन खाने पीने और रसोई के मामले में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ कभी भी नहीं करना चाहिए, मेरा ये मानना है। और मुझे कमेंट आया था, ये देखिए मेरी खुद की हालत देखिए, सांस चढ़ जाता है मुझे कई बार। तो मैं ये कह रही थी कि ना कल परसों मेरे पास कुछ दिन पहले ना एक कमेंट आया था जो मुझे थोड़ा सा दिल पे लगा। उन्होंने मुझे, दीदी ने बोला कि ना हमारे नसीब में कहाँ फ्रूट्स खाने ये सब। तो मैं बस आपको ये बोलूँगी, देखिए आप ना पता है और जगह खर्चा कम कर लीजिए, कपड़े कम खरीद लीजिए या कहीं से भी मैनेज करिए, लेकिन अपने खान पान के साथ कभी भी कोई समझौता मत कीजिए। फ्रूट्स इतने भी महंगे नहीं होते हैं, सीज़न के फ्रूट्स तो बहुत सस्ते होते हैं। हम ऐसे थोड़ी कह रहे हैं कि हम अब गर्मियों में हम स्ट्रॉबेरीज खानी है या फिर और दूसरे फॉरेनर फ्रूट्स खाने हैं। आप बनाना खाइए, बनाना इतना अच्छा होता है, हेल्दी होता है। आप रोज़ सुबह उठ के एक बनाना खाइए, इसके अलावा सेब खाइए, मतलब ज़्यादा नहीं लगेंगे मेरे ख्याल से, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 600-700 रुपये लगेंगे आपके पूरे महीने के, अगर आप दिन का एक फ्रूट भी खा रहे हो तो खाना चाहिए। अपनी हेल्थ मत ख़राब कीजिए ऐसे। तो देखो मेरे को भी एकदम कैसे सांस चढ़ता है, वो इसी वजह से चढ़ता है क्योंकि मेरा भी स्टेमिना भी बिल्डअप नहीं हो रहा है, मेरे को टाइम लगेगा, मैं काम कर रही हूँ खुद पे। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि महीने के राशन में हम क्या क्या खरीदते हैं, ठीक है। हम दुकान पे आ गए हैं, शॉप पे ख़रीदारी करने के लिए, तो करें स्टार्ट। और चलो देखते हैं क्या क्या लेना है। मैगी तो बिल्कुल नहीं लेनी है हमें, क्योंकि मैगी के तो इतने सारे पैकेट घर पे रखे हुए हैं ना ऑलरेडी। तो हम जाएंगे हेल्दी चीज़ों की तरफ, ठीक है। तो हम पीछे पीछे हो लेते हैं। मम्मी ने भी कुछ चीज़ें बताई थी लेने के लिए, ये देखते हैं क्या है। ये देखिए यहाँ पे सेवियाँ भी रखी हुई हैं, लेकिन मैं ना ये वाला पैकेट एक पिछली महीने लेकर गई थी और अभी तक खोला भी नहीं है, तो अभी तो पहले वो यूज़ करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। ये वो भी बनाएंगे। मुझे ये तो चाहिए एक पैकेट लोबिया, मैं यहाँ नीचे रख देती हूँ खाली स्पेस में, इधर रख देती हूँ इकट्ठा कर करके, या एक काम करते हैं हम सामने रख देते हैं इधर, जो चीज़ लेनी है ना। तो इसके अलावा हमें चाहिए है, हमें दालें चाहिए हैं, एक पैकेट मिक्स दाल लेने लग रही हूँ, और एक पैकेट राजमा, सॉरी 2 आ गए, ये बड़े वाला ही ले लेते हैं, फिर एक में एक ही टाइम बार बनता है, ये 2-3 बार बन जाएगा ना ये वाला राजमा। और सफ़ेद छोले भी लेने थे, यहाँ रखते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ रख रही हूँ मैं सामान। देखो मैंने क्या क्या ले लिया, ये भी ले लिया, और ये वाली दाल भी ले लेते हैं, पर ये मेरे ख्याल से वो वाली है ना, ये काली दाल मखनी वाली। मुझे ये वाली दाल ज़्यादा नहीं पसंद, मुझे वो वाली पसंद है, मूंग की दाल मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। तो मुझे काउंटर पे नज़र नहीं आ रही मूंग की दाल, शायद ख़त्म तो ना हो रखी। चलो ये वाली ले लेते हैं इतने हम दाल, ये भी हेल्दी ऑप्शन है। काले चने ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ रख रही हूँ मैं अपना महीने भर का हमारा राशन, मैं ही ले आती हूँ घर का सारा सामान ना। और ये वाली न्यूट्रेला मैं अभी लेकर नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी ही रिसेंटली, याद है 2 महीने पहले ख़रीदा था, इसका भी डब्बा अभी तक खोला नहीं है, रखा है, पोहा भी रखा है घर में, तो इसकी तो हमें ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। हाँ मम्मा ने कहा था कि चावल ले आई हो, तो एक पैकेट ले आते हैं चावल, बाद में देख लेंगे। और यहाँ रख रही हैं मेरा हाथ। इसके अलावा और क्या चीज़ों की नीड होगी, चाय पत्ती सब है घर में, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है लेने की।
मसाले भी घर में सारे रखे हुए हैं। मम्मी बोल रही थी मसालों का सेक्शन तो छेड़ियो भी मत, पिछली बार वाले डब्बे भी तक खोले भी नहीं है। मैं 2-2 ले आई थी हर टाइप के मसाले ना। चाय भी रखी हुई है, ये भी ज़रूरत नहीं है मेरा ना। ये देखो यहाँ पे ना ग्रीन टी, अरे ये कमाल की चीज़ है देखो ना। मतलब मैं ना हमेशा से सोचती थी कि ग्रीन टी ना ट्राई करके देखनी है, लेकिन मैं करती नहीं थी क्योंकि वो बड़ा पैकेट आता था। ये देखो छुटकू सा पैकेट निकाला है ना ग्रीन टी का, और ये है, ये 40 रुपये से भी कम का है इसमें लिखा हुआ है। तो एक ले लेते हैं, ट्राई करके देखेंगे, अगर सूट करेगी तो फिर आगे दोबारा भी ले लेंगे ना। तो इसको मैं यहाँ रख देती हूँ सामान के साथ। और अभी हम देखते हैं, इतना थोड़ा घूमते हैं कि और हमें क्या क्या लेना है। बिस्किट्स नहीं खाती हूँ, पर मम्मी और पापा जी खाते हैं ना, तो उनके लिए कुछ बिस्किट्स के पैकेट मैं यहाँ देखने लग रही थी कि कुछ पसंद आए तो उनके लिए ख़रीद लेती हूँ, क्योंकि वो ना शाम को बिस्किट्स खाते हैं चाय के साथ। अब ना मैं खुद के ऊपर ना काम करने लग रही हूँ सुबह सुबह ना। जैसे एक मेरे को ना काफ़ी टाइम से, 1 साल से ना, जब से सनी गए हैं पूरा 1 साल हो गया, मेरे साथ पता है क्या हो रही थी कि सुबह उठते ही मेरे को चिड़चिड़ा सा मतलब मूड हो रखा होता था। सुबह 1-1.5 घंटा रहता है, उसके बाद मैं पूरा दिन ठीक रहती हूँ। तो सुबह सुबह का जो मेरा मन ख़राब रहता है ना, उठती हूँ जब सो के, तो उस चीज़ के ऊपर मैं काम कर रही हूँ। तो आज मैं अपने ऊपर काम तो कर रही थी, लेकिन फिर भी मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, कहीं ना मैं थोड़ी सी परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि एक छोटे बच्चे को अकेले मतलब संभालना, और उसके बाद जैसे कई बार विहान रोने लग जाता है सुबह सुबह, फिर मेरे को ऐसे हो जाता है अब मैं कैसे क्या मैनेज करूँ। कई बार क्या होता है कि मैं वीडियो की एडिटिंग कर रही होती हूँ और उस टाइम मतलब विहान रोता है, तो बीच में उठ के मेरे को जाना पड़ता है। तो इस तरीके से मतलब चीज़ें होती है जिसको ना मतलब अकेले थोड़ा हैंडल करना। फिर मैं मम्मी को कहती हूँ मम्मी ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं। और डे टू डे लाइफ में देखो हर किसी के घर में प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइफ में सबके दिक्कतें हैं जो डे टू डे लाइफ में चलती रहती हैं, पर वो इंसान मैनेज कर लेता है जब इंसान के पास उसका लाइफ पार्टनर होता है ना। क्योंकि लाइफ पार्टनर का मतलब क्या होता है, जिसके साथ वो पार्टनर जिसके साथ अपनी आप पूरी लाइफ बिताते हो और अपने दुख सुख बिताते हो। तो यहाँ पे ना मेरी लाइफ में यही हो जाता है कि देखो मेरी लाइफ में कुछ भी दिक्कत होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं, तो कुछ किसी के साथ मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ मुझे, क्योंकि मैं एज अ सिंगल पेरेंट मुझे खुद ही हैंडल करनी पड़ती है सारी चीज़ें। और यहाँ पर ना मैं पापा जी के लिए रस का पैकेट ख़रीदा था, क्योंकि मेरे पापा जी ना रस खाते हैं शाम को, तो चाय के साथ। ये सूजी के बने होते हैं तो हेल्दी भी होते हैं। और मैं मसाले तो कुछ भी नहीं लूँगी, क्योंकि ना मम्मी ने मेरे को ना जाते हुए जब मैं सामान लेने के लिए आई थी तो ये चीज़ें तो बता दी थी कि निधि तेरे को ये नहीं खरीदना, वो भी नहीं खरीदना। हाँ, लेकिन एक घी का डब्बा बोला था लाने के लिए, जो मेरे दिमाग से एकदम से निकल गया। वैसे अभी घर में घी इतना रखा हुआ है कि कुछ दिन चल जाएगा, लेकिन मम्मी कह रहे थे हलवा वगैरह बनाना होता है, और ना कल बेसन के लड्डुओं की डिमांड आई है आप सबकी तरफ से, तो मम्मी कह रहे थे कि बेसन के लड्डू बनाने हैं उनको विहान बाबू के लिए, थोड़े से कम मीठे के। तो बस यही कारण था कि घी मंगवाया था, वो दिमाग से निकल गया। इवन बादाम भी मंगवाए थे कि मतलब डालेंगे, वो भी मैं भूल गई। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो दिमाग से निकल जाती है लानी। और यहाँ पे मैंने पीनट्स का एक पैकेट ख़रीदा था, ये मैं खाती हूँ। और यहाँ पे मैं दालों के सेक्शन में दोबारा से आ गई थी, मैंने कहा देख लेती हूँ कोई चीज़ रहेगी हो तो वो एक बार ले चलती हूँ। क्योंकि ना अगर आप अपने लिए अपनी डाइटिंग अच्छे से फॉलो करना चाहते हो तो आपके पास सारी चीज़ें होनी चाहिए खाने पीने की घर पे ना। बाकी ना इतना ज़्यादा पैसे नहीं लगे हैं, करीबन 840 रुपये का सामान आ गया सारा। और ये करीबन ये लगा लो 20-25 दिन तो चली जाएगा ये राशन जो मैं लेकर आई हूँ। तो उस हिसाब से ठीक है, मतलब इतनी तो कॉस्टिंग है ही ना आजकल खाने पीने की। और ना आज ना पता है मेरे को कॉम्प्लीमेंट मिला इतने टाइम बाद, मतलब किसी ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया। जैसे आज मैं यहाँ पे दुकान पे सुबह सुबह आई थी ना सामान लेने के लिए, तो क्या हुआ कि मेरे को प्रॉपर्टी डीलर भैया मिल गए, और वो मेरे को बोलते कि निधि आप अपने ऊपर कुछ काम कर रहे हो क्या। मैंने कहा क्यों। बोलते आप ना पतले लग रहे हो, पहले से काफ़ी बदलाव आया है आप में। क्योंकि ना वो भैया मेरे को कभी 20 दिन बाद देखते हैं, कभी महीने बाद मैं उनके सामने दिखती हूँ। तो कई बार वो इंसान जो आपको एकदम से काफ़ी टाइम बाद देखे ना, वो आपको बता देता है कि आप पतले हो रहे हो या मोटे हो रहे हो, कैसे है ना। और यहाँ पे देख लीजिए सारी दालें हैं जो मैंने ख़रीदी है। इसमें देखिए ये तो छिलके वाली मूंग है, ये चने की दाल है, चावल भी लिए हैं मैंने दालें तो हर टाइप की ले ली हैं। बस एक वो वाली दाल छोड़ी है मैंने, जो काली दाल होती है ना, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। वो ना पेट में दर्द करती है, मेरे को नहीं अच्छी लगती। जो वो दाल मखनी वाली दाल होती है ना, उसके अलावा मैं बाकी सारी दालें पसंद करती हूँ। इवन चने की दाल तो ना मेरे को
मन है कि मैं घिया डाल के, जो घिया चने की दाल होती है ना, वो बनाऊंगी। आज दिन में बनाऊंगी या कल बनाऊंगी, देखती हूँ। और आप में से कुछ के कमेंट्स आए थे मेरे पास, कह रहे थे ये पर्स हमें बहुत अच्छा लगता है आप जो यूज़ करते हो। तो ये पर्स मुझे मेरी शादी पे गिफ्ट मिला था। मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो याद आ जाती हैं, जैसे ये CNG के बिस्किट आपको दिख रहे हैं ना, ये ना मेरी शादी वाले टाइम ना सनी और ने ना 2 डब्बे मंगवा रखे थे CNG के बिस्किट्स के पैकेट। जैसे कोई भी आया गया हो था, वो उनको ना एक एक पैकेट दे देते थे या फिर चाय के साथ रख देते थे। तो इस तरीके से यूज़ करते थे। और यहाँ पे ना मैं भैया से पूछ रही थी, मैंने कहा भैया आप प्लीज़ कोई लस्सी के पैकेट हो तो दे दो, पर नमकीन वाली नहीं चाहिए, मुझे प्लेन लस्सी चाहिए। तो भैया बोलते उसके लिए आपको आधा घंटा रुकना पड़ेगा, हम फ़ोन कर देते हैं, प्लेन लस्सी आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं रुक गई थी, मैंने कहा चलो मैं वेट कर लूँगी। बस यही बात मैं यहाँ भैया से बोलने लग रही थी। और यहाँ पे भैया ना काउंटर पे ना मतलब सामान की वो कर रहे थे, काउंटिंग कर रहे थे कि क्या क्या चीज़ें मैंने ली है। तो ये देख लीजिए। और एक ना लड़की के लिए ये थोड़ा सा ना प्राउड की बात होती है कि वो अपनी फैमिली के लिए, स्पेशली मायके वालों के लिए थोड़ा सा कुछ कर पाए, और अच्छा लगता है। मतलब मैं अगर यूट्यूब से अगर मेरे पास कुछ पैसे आते हैं तो उनका मैं कुछ राशन खरीदती हूँ घर के लिए, तो मेरे को खुद को बहुत अच्छा महसूस होता है। और मेरी मम्मी तो मना करते हैं, बोलते हैं कि तू अपने पैसे मत ख़राब किया कर, तू विहान बाबू के लिए जमा कर, कल को ज़रूरत पड़ेगी, तेरा बच्चा भी बड़ा होएगा आगे। पर मैं कहती हूँ नहीं मम्मी, राशन का तो मेरे को एक डिपार्टमेंट तो मुझे दे दो, घर के कामों में राशन तो मैं ले आऊँगी। और यहाँ पे ना मैं वैसे ही घूम रही थी, मैं देख रही थी कोई चीज़ ऐसी ले लूँ। लेकिन आपने कभी नोटिस किया है, मुझे मैं कभी भी ये तेल के सेक्शन में या साबुनों के सेक्शन में जब भी जाती हूँ तो मैं कभी भी कुछ भी नहीं खरीदती हूँ, यहाँ से नहीं लेती ना, क्योंकि मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती। मैं कॉस्मेटिक का सामान अपने चेहरे पे कुछ भी नहीं लगाती हूँ। मैंने अभी भी आपके सामने आई हूँ ना तो हल्की सी बस लिपस्टिक, काजल, बस, और कुछ भी नहीं लगा रखा। मैं अपने फेस पे कुछ नहीं लगाती हूँ। और यहाँ पे ना ये मियोनी वगैरह क्रीम्स होती हैं, ये पहले मैं बहुत लाती थी, बहुत ख़रीदती थी। पर ना आजकल ना वो चीज़ें तो मैं घर पे लेकर ही नहीं आती हूँ, जो कि मेरे को मना है खाने के लिए, तो ताकि मेरे को मेरे सामने दिखेंगी नहीं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ बुक्स का सेक्शन है ना, मुझे बहुत पसंद आता है। यहाँ पे इतने सारे पेन रखे हुए हैं, चीज़ें रखी हैं। कभी हम भी कॉलेज जाते थे, स्कूल जाते थे, तो ये सारी चीज़ें ना यूज़ करते थे। पर ना अब आगे मेरी किस्मत में मेरे को नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा पढ़ाई है, डिग्री वगैरह मुझे नहीं लगता कि मैं आगे ले पाऊँगी आगे, क्योंकि मैंने बीटेक कर रखी है वैसे। उसके बाद ना मैंने एक बार MBA में एडमिशन लिया, वो मेरी MBA बीच में छूट गई। फिर मैंने अब MCOM में एडमिशन लिया था, वो भी मेरी बीच में छूट गई। सनी एक्सपायर हो गए, पढ़ाई लिखाई बीच में ऐसे ही रह गई। तो एक्चुअली बात ये है ना कि ना मेरे को ना एक ज्योतिष ने बोला था कि बीटेक होने के बाद कि इस लड़की के ना आगे किस्मत में आगे और पढ़ाई नहीं है। तो मेरे को ना ये बात अच्छी नहीं लगी थी उनकी। मैंने कहा अच्छा ये बात है तो मैं और पढ़ के दिखाऊंगी। लेकिन किस्मत ऐसा मेरे को धोखा दिया है ना दोनों बार। मतलब मैं किसी भी चीज़ में एडमिशन लेती हूँ ना आगे पोस्ट ग्रेजुएशन में, वो मेरी अधूरी रह जाती है, कुछ ना कुछ ऐसी अड़चन सी आ जाती है। तो मैं अब इसलिए एडमिशन नहीं ले रही हूँ किसी चीज़ में। और यहाँ मैं काउंटर पर खड़ी थी तो हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है, सामने मेरे को ना जब बिलिंग चल रही होती है तब ये दिखता है अच्छा ये चीज़ भी ले लेते हैं, वो भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे ना मैं नमकीन के कुछ पैकेट्स देखने लग रही थी, मैंने कहा चलो इनमें से भी कुछ देख लेते हैं। तो ये वो हल्का मिक्सचर होता है ना जिसमें ज़्यादा तेल वगैरह नहीं होता, मिक्स लाइट होता है। तो मैंने ये वाला भैया को बोला, मैंने कहा भैया एक पैकेट इसका भी दे दो। जैसे कई बार शाम को मन कर जाता है, चाहे कुछ भी कहो हमारा मन तो थोड़ा सा कर जाता है ना, तो ऐसी चीज़ ले ली मैंने जिसमें ज़्यादा मोटापा भी ना बने और हेल्दी रहे। और यहाँ पे ये इनका ना दीदी का लड़का है, छोटा सा क्यूट सा है काफ़ी, और स्कूल के लिए तैयार हो रखा था क्योंकि स्कूल जाना था बच्चे को। तो वो भी मम्मी के साथ अपने खड़ा था यहाँ पर, और भैया मेरा सामान पैक करने लग रहे थे। और ये बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, बहुत इंटेलिजेंट है। मतलब आप ये चीज़ देखोगे कि अपने आप सारे मतलब एक एक चीज़ का हिसाब किताब ना खुद ही कर लेता है। और यहाँ पे देखिए मेरी मम्मी ने ना पापा जी को यहाँ पे भिजवा दिया था। आप भी सोचो क्योंकि आपको क्या पता ही था कि पापा जी आ रहे हैं? मेरे को बिल्कुल नहीं पता था कि मेरे पापा जी आने लग रहे हैं। पर मैं ना ऐसे ही दरवाजे पर खड़ी थी और मुझे दूर से ही पापा जी आते हुए दिख गए थे, तो मैंने ऐसे ही कैमरा ऑन कर लिया था। तो पापा जी एक्चुअली मेरी हेल्प के लिए आए थे। वो कह रहे थे कि इतना सारा सामान होगा, ये कैसे अकेली लड़की लेकर आएगी। इस वजह से ना मतलब ये चीज़
हो जाती है। तो यहाँ पे मेरा सामान देखिए, सारे ना चीज़ पैक हो गई थी ले जाने के लिए। तो पापा जी ना ये सारा सामान ले गए थे, बोलते तू अपने आप आ जाइयो पैदल पैदल, क्योंकि मेरे को लस्सी लेकर आनी थी ना, लस्सी के पैकेट अभी तक आए नहीं थे। तो पापा जी बोलते मैं सामान ले जाता हूँ, तू अपने आप पैदल आ जाइयो। तो मैं पापा जी को बोलती ठीक है पापा जी, मेरी इतनी भी काफ़ी मदद हो जाएगी अगर आप सामान भी ले जाओगे ना। तो ऐसी थोड़ी सी ना फिक्र हो जाती है कि इतना सामान ये अकेली कैसे लाएगी, इसीलिए आ गए थे। और यहाँ पे ना बस लस्सी के पैकेट भी आ ही गए थे, तो वो भी पैक हो गए थे। तो मैंने कहा ठीक है। और ना हम लोग पता है क्या था, इस टाइम करीबन 8 बज रहे थे सुबह के, और हम बाहर बैठे हुए थे सारे, दीदी भी, वो प्रॉपर्टी डीलर वाले भैया भी बैठे हुए थे, और सब आपस में बातचीत कर रहे थे, हंस रहे थे, पूछ रहे थे कल घर के बारे में कि कल घर का क्या बना। तो वो घर की ना मैंने पूरी एक प्रॉपर वीडियो बना दी थी कल 10 मिनट की, वो मैं निधि विहान की दुनिया चैनल पे कल आज शाम को डाल दूंगी। उसमें आपको पूरा अपडेट मिल जाएगा कि क्या हुआ, उस घर को मैंने लिया नहीं लिया, सारी बातें पता चल जाएंगी आपको। तो यहाँ पे मैं वो बातें फिर से रिपीट नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरी वीडियो का ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है। और यहाँ मैंने लस्सी के पैकेट ले लिए थे, और ये पैकेट लेकर मैं यहाँ से ना एक बार निकल ली थी, बस इतना ही था यहाँ। चलो अब घर की तरफ चलते हैं। इन्हीं की वजह से रुकी हुई थी मैं यहाँ पे आधे घंटे से। ये प्लेन छाछ मंगवाई स्पेशल इन्होंने हमारे लिए। एक्चुअली छाछ ना वैसे यहाँ नमकीन छाछ ही पीते हैं सारे, इसलिए प्लेन छाछ आती नहीं दुकानों पे। और मेरे पापा जी के बीपी की दिक्कत रहती है, और मुझे भी नहीं अच्छी लगती नमकीन छाछ, उसमें इतना तेज़ नमक होता है ना, पूरा मुँह ऐसा हो जाता है। ये प्लेन छाछ मुझे अच्छी लगती है, मैं डेली यहीं से मंगवा लिया करूँगी अपने 3-4 पैकेट। और अच्छा है, पूरे दिन में 2-3 गिलास पीनी चाहिए। पापा जी भी पी लेंगे घर जाके। तो घर पे पहुंचते हैं और विहान बाबू से आपको मिलाती हूँ। मेरा बाबू ना बालकनी में ही खड़ा है। विहान, अरे बाबू बेटा बालकनी में खड़ा मुझे देख रहा है। आगे आवाज आई ना आपको? आगे मम्मा। चलो हम अंदर चलते हैं। आज लगाए बैठा हुआ है, मम्मा कब आएगी? मम्मा तो आ गई, अभी गई थी, अभी आ गई ना, आई ना मम्मा। चलो अंदर चलते हैं, घर चलते हैं। ये देख लीजिए आप, विहान बाबू ने ना पता है दूध पीते पीते ना मेरे कानों के ना ये निकाल देता है, बालियाँ मेरे को नहीं पहनने देता। जैसे हाथों में चूड़ियाँ भी पहन रखी होती है मेरी मम्मी ने, वो भी निकाल लेता है। तो ना अब से ना आज से मैंने अपनी लाइफ में ना बहुत पॉजिटिव चेंजेस लाने हैं। अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहना है, दुखी नहीं रहना, परेशान नहीं रहना, हंसते रहना है ज़िंदगी में। और इसीलिए ना मैं अपनी लाइफ में अब अपनी लाइफ को थोड़ा अच्छे से आगे लेकर जा रही हूँ। और अब मैं ना अपने दूसरे चैनल पे भी काम किया करूँगी, रेगुलर निधि विहान की दुनिया पे भी मैं रेगुलर वीडियोस लेकर आऊँगी। और इसके अलावा निधि की पाठशाला भी मैंने काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं डाली, 1 महीने से, तो उस पर भी मैं रेगुलर काम करूँगी। ठीक है जी, मेहनत करूँगी, लगन से काम करूँगी। तो मेरा ध्यान, बस मैं इतना ही कह रही थी। ठीक है जी, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को अपने यारों दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और जो नए जुड़े हैं वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।